हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक हूँ। हमें लगा कि आज जो एक बड़ी अपडेट आ रही है ईरान से, उसके बारे में आपको बताना चाहिए। इसलिए हम एक स्पेशल वीडियो आपके लिए शूट कर रहे हैं। आज सुबह 28 फरवरी की सुबह अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी की और ये बमबारी अभी भी चल रही है। ईरान ने उसका जवाब बैलिस्टिक मिसाइल से दिया है। इसराइल में इमरजेंसी के हालात हैं, वहाँ लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कहा गया है और ये भी कहा गया है कि जब तक हालात सामान्य ना हो, नॉर्मल एक्टिविटीज़ ना करें। स्कूलों को बंद कर दिया गया है, हॉस्पिटल्स को अलर्ट पर रखा गया है और ये कई दिनों से ऐसे हालात बन रहे थे। पिछले कई हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ रहा था। दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत हो रही थी। 3 राउंड की बातचीत हुई, पहली ओमान में और दूसरी और तीसरी स्विट्ज़रलैंड में। तीसरे राउंड की बातचीत कल यानी 27 फरवरी को ख़त्म हुई और इसके बाद ये कहा गया कि कोई भी डेवलपमेंट उसमें नहीं हो रहा है, कोई भी पक्ष आगे नहीं बढ़ रहा है। इसलिए हमले की आशंका काफ़ी बढ़ गई थी। ये इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि कुछ दिनों पहले ही, 2 दिन पहले ही, आप अगर एग्जैक्ट कहें तो 26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इसराइल से लौटे और उसके बाद से ही वहाँ पर तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। जो यूएस का दूसरा एयरक्राफ्ट करियर था, जेराल्ड फोर्ड, वो भी 27 फरवरी को मिडिल ईस्ट के पास पहुँचा, मिडिल ईस्ट में पहुँच गया। तब उसके बाद ये तय हो गया था कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इस दौरान कुछ ब्लफ भी खेले गए। पहले अनाउंस हुआ, मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनका दौरा अनाउंस हुआ कि वो 2 मार्च को इसराइल जाएंगे। इससे पहले एक ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं जो मीडिएशन कर रहे थे दोनों के बीच बातचीत में, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का। उन्होंने एक ट्वीट किया कि डील जो है वो विद इन रीच है, कभी भी हो सकती है। इसके कुछ घंटों बाद ही इसराइल और अमेरिका ने एक साथ बमबारी शुरू कर दी। इससे ये लग रहा है कि ये जो अटैक का प्लान था ये बहुत पहले से तय था और वो किसी भी तरह की डील को मानने के लिए तैयार नहीं थे और ये सिर्फ एक बहाना था कि ये डील नहीं मान रहे, इसलिए हम हमला कर रहे हैं। अमेरिका की जो 3 डिमांड्स थी, अब तो क्योंकि उन डिमांड्स का कोई मतलब नहीं रह गया अगर दोबारा बातचीत शुरू नहीं होती है तो। पहली डिमांड थी कि जो ईरान के पास जो न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं, उनके स्टॉक पाइल, उसके भंडार को तुरंत बाहर किया जाए। ईरान उस पर बातचीत के लिए तैयार था और उसने कहा कि हम ठीक है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस बात को कंसीडर किया जाए कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हथियारों के लिए नहीं है। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बिजली और मेडिकल जैसे पीसफुल पर्पज के लिए है और ये दावा हर देश करता है। ईरान का भी यही दावा रहा है हमेशा से, लेकिन कई देशों को मौका मिल जाता है बनाने का, ईरान को नहीं मिल रहा क्योंकि इसराइल और अमेरिका अपने एग्जिस्टेंस के लिए इसको खतरा मानते हैं। दूसरी जो अमेरिका की डिमांड थी वो ये थी कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है ईरान का, उसको लिमिट किया जाए। ईरान के पास अभी जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है। 2000 किलोमीटर का मतलब ये समझिए कि इसराइल उसकी रेंज में है और मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के मिलिट्री बेसिस और एम्बेसीज वगैरह हैं वो भी उनकी रेंज में है। तीसरी डिमांड ये थी कि प्रॉक्सी गुट जो हैं ईरान के, जैसे यमन में हूती हैं, गाज़ा पट्टी में हमास है, लेबनान में हिजबुल्लाह है, उनको जो आप मदद दे रहे हैं उसको आप पूरी तरह बंद करिए। ईरान ने कहा कि पहले हम न्यूक्लियर डील पर बातचीत करते हैं, दूसरी और तीसरी डिमांड इससे संबंध नहीं रखती, उसको हम बाद में देखेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद करने का उन्होंने लगभग नकार दिया था। उनका था कि ये हमारी, अगर हमने ये कर दिया तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा, ये हमारी सॉवरेनिटी पर हमला होगा। इस वजह से डील ना होनी थी, ना हुई और जंग होनी थी और जंग शुरू हो गई। ट्रंप ने इसके बाद एक वीडियो रिलीज किया हमले के बाद। इसमें उन्होंने कहा कि हमने डील की कोशिश की लेकिन ईरान नहीं माना, अब हम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह तबाह कर देंगे। ट्रंप ने एक वीडियो पोस्ट किया है अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर। ट्रूथ सोशल उनका अपना प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। वो उन्होंने तब बनवाया था, जब उनको याद हो आपको, जब उनको बैन कर दिया गया था ट्विटर और फेसबुक से 2021 जनवरी 2021 कैपिटल हिल दंगे के बाद। दूसरी चीज़ ट्रंप ने ये कही कि जो ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर है, IRGC, जो रेगुलर आर्मी से इतर है,
जो सुप्रीम लीडर यानी अयातुल्ला अली खामेनेई के प्रति वफादार है, उसको रेगुलर आर्मी से ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। ट्रंप ने उनको कहा कि आप सरेंडर कर दो, हम आपको एमनेस्टी दे देंगे यानी क्षमादान दे देंगे। अभी ये पता नहीं चल रहा है कि अगर वो सरेंडर करते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम है, अगर IRGC सरेंडर करती है तो वो किसके सामने सरेंडर करेगी। सरेंडर करने का मतलब ये है कि आपके पास कोई हथियार लेने के लिए होना चाहिए। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि हम अपने ग्राउंड फोर्सेस ईरान में नहीं भेजेंगे। अभी तक तो उनका यही प्लान है जो उन्होंने अभी तक कायम रखा। पिछली बार जब जून 2025 में युद्ध हुआ था तब भी उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस नहीं भेजे थे, तब भी उनका पूरा कैंपेन एयर स्ट्राइक पर लिमिटेड था। ये जो अभी लड़ाई चल रही है इन दोनों के बीच, इसका माहौल पिछले कुछ हफ्ते से बन रहा था। दिसंबर 2025 में एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ ईरान में, महंगाई और दूसरे जो इकोनॉमिक रीजंस थे उसकी वजह से, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। वो प्रोटेस्ट हिंसक हुआ, ईरान की सरकार ने मिलिट्री उतारी और लगभग 2000 से ज़्यादा लोग मारे जाने की खबर है। कई ऑर्गेनाइजेशन इसको बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि 30 से 35 हज़ार, वो संख्या नहीं थी लेकिन एक अच्छी खासी संख्या में लोग मारे गए थे। जब वो प्रोटेस्ट चल रहा था तब ट्रंप ने कहा था कि आप प्रोटेस्ट करते रहिए, हम मदद भेज रहे हैं। उस वक्त वो कह रहे थे कि हम डेमोक्रेसी का सपोर्ट करते हैं, हम ईरान में जो ऑटोक्रेसी, जो थियोक्रेसी कहते हैं, मुल्ला तंत्र जो चल रहा है, उसके खिलाफ हैं। आप प्रोटेस्ट करिए, हम मदद भेज रहे हैं, रेजिम चेंज होकर रहेगा। उस वक्त ट्रंप ने मदद नहीं भेजी थी और अंत में वो प्रोटेस्ट कुचल दिया गया था। और क्या क्या अपडेट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। ईरान ने बदला लेने की शुरुआत कर दी है, उसने अटैक शुरू कर दिया है। मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें इसराइल की तरफ लॉन्च कर दी हैं। ये पहला वेव ऑफ अटैक है। ये अगर आगे और हमले होते हैं ईरान पर तो आपको पता चलेगा कि ईरान कैसे उसका जवाब देता है। अभी हमें ये नहीं पता है कि ईरान में जो हमला हुआ उसमें ईरान को कितना नुकसान पहुंचा, कौन से बड़े लीडर्स मारे गए, क्या उनके सिक्योरिटी अपार्टस को नुकसान पहुंचा, क्या उनके मिसाइल प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ये जब जानकारी बाहर आएगी तब हम वो भी आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए क्यूरिस्तान। शुक्रिया।